हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ हम कक्षा दूसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा मतलब हिंदी का, जो कि सत्र 2025-26 की बुक है, सप्ताह 24 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसे हम पहले समझेंगे और हल भी करेंगे। यहाँ दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर 127 है। मौखिक चर्चा, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा है बच्चों। चित्र नंबर 1, यहाँ देखो क्या हो रहा है। किचन का चित्र दिख रहा है, लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, सामान को इधर से उधर कर रहे हैं। और यहाँ चित्र 2 में देखो बच्चों, बर्तन साफ कर रहे हैं। ये लड़का खड़ा है, ये लड़की कपड़े सुखा रही है। चित्र 3 में देखो बच्चों, बर्तन साफ करने के लिए निकाले हैं, ये लेडीज भी खड़ी है, ये बर्तन भी नीचे है, ये तो ऐसा क्यों कर रहे होंगे। चित्र 4 में यहाँ पर ये बातचीत कुछ कर रहे हैं, ये लेडीज इन लोग से कुछ कह रही हैं। तो यहाँ चित्र पर चर्चा के बिंदु है। दिवस 1, चित्र 1 में कौन कौन है, ये सभी क्या कर रहे हैं। चित्र 2 में क्या हो रहा है, लड़का कौन है, इसमें क्या कर रहा होगा, कपड़े सुखाते हुए लड़की क्या सोच रही होगी। चित्र 3 में क्या हो रहा है, चित्र 4 में क्या हो रहा है आदि। तो इन सब पे चर्चा क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन में घर में चूहे क्या क्या काट देते हैं, उनके नाम लिखे। तो कपड़े, अनाज, खिलौने, जूते, चप्पल आदि काट देते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधि में शब्द पढ़े और लिखे, तो शब्द को पढ़ना भी और लिखना भी है। हम पढ़ के बता देते हैं बच्चों, आप पढ़ भी लेना और लिख भी लेना। यात्री, स्त्रियां, चट्टान, समुद्र, शीघ्र। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, साहसी बालक करके निर्देश दिया है। शिक्षक पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 120 पर दी गई कहानी साहसी बालक को पढ़कर सुनाई। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उस पर चर्चा करें। तो यहाँ टीचर आपको कहानी पढ़कर सुनाएगी बच्चों, और आप भी पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शब्द दिया है नौका और शब्द दिया है अनाथ। यहाँ कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, समुद्र में किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। किनारे पर केवल एक लड़का फरीद और उसकी माँ खड़ी थी। जहाज के यात्रियों और नाविकों को बचाने के लिए किनारे से नौका ले जाना जरूरी था। तो इस तरह कहानी पूरी ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों और समझिए। मौखिक चर्चा। प्रश्न पहला, किनारे पर कौन खड़ा था? तो फरीद और उसकी माँ खड़ी थी। दूसरा, जहाज तक नाव लेकर कौन गया? तो फरीद गया। तीसरा, जहाज तक नाव लेकर जाना क्यों जरूरी था? तो लोगों की जान बचाने के लिए जाना जरूरी था। अगर लड़के की माँ उसे नाव लेकर न जाने देती तो क्या होता? तो लड़के के पिता भी नाव के साथ ही डूब जाते। लिखित प्रश्न है। प्रश्न पहला, जहाज किससे टकरा गया था? तो चट्टान से टकरा गया था। दूसरा, लड़के की माँ क्या सोचकर घबरा गई? लड़के की माँ यह सोचकर घबरा गई कि लड़के के पिता भी समुद्र से वापस नहीं लौटे थे। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 128 है। मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। चित्र 1 में घर की साफ सफाई क्यों कर रहे होंगे। चित्र 2 में बर्तन साफ करते हुए ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। दोनों कोने में खड़ा लड़का क्या सोच रहा होगा। चित्र 4 में यह चूहा कहाँ से आया होगा। चर्चा कर कहानी बनाए। स्वतंत्र लेखन में घर की साफ सफाई में आप क्या करते हैं, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। तो आप अपने स्लेट या नोटबुक में लिख लेना बच्चों कि आप घर की साफ सफाई में क्या सहायता करते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधि में शब्द पढ़े तो पढ़ लेते हैं। अचानक, टकराकर, यात्रियों, स्त्रियों, जीवित, प्रसन्न, टकराकर, सुनकर, पिताजी, भेजकर, क्योंकि, नाविकों। दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। यहाँ पर नाव दिया गया है, तो नाव से एक शब्द बोलते हैं। नदी में किनारे पर नाव थी, माँ से बोल देते हैं। बालक की माँ घबरा गई। साहसी बालक। निर्देश दिया गया। शिक्षक पाठ योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक में साहसी बालक पाठ पढ़े, बच्चों को पढ़ने के लिए कहे और चर्चा करें। यहाँ पर निर्णय और गर्व शब्द दिया गया है। मौखिक चर्चा। लड़के की माँ क्यों प्रसन्न थी? सभी लोगों की जान बच रही थी और लड़के के पापा भी उसके साथ लौट आए थे, इसलिए वो प्रसन्न थी। साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। एक लिखित प्रश्न में है, जहाज पानी में कैसे डूबने लगा? जहाज चट्टान से टकरा गया था, इसलिए डूबने लगा। दूसरा है, जहाज के यात्रियों और नाविकों को बचाने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? नौका की आवश्यकता थी। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 129 है। मौखिक चर्चा होगी साफ सफाई के ऊपर। चर्चा के बिंदु है, आप खुद को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं, साफ सफाई क्यों जरूरी है, साफ सफाई में क्या क्या करना होता है आदि। स्वतंत्र लेखन में आप खुद को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं, अपनी स्लेट या नोटबुक में लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में चित्र देखकर 2-3 वाक्य लिखो। तो चित्र को देखकर 2-3 वाक्य लिखना है बच्चों। चित्र में देखो, ये जहाज डूब रहा है, तो हमने लिख दिया जहाज डूब रहा है। किनारे पर माँ और बालक खड़े, ये दो माँ बेटे खड़े हैं। यहाँ किनारे पर नौका है, तो ये नौका भी किनारे पर है। साहसी बालक। शिक्षक पाठ योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार साहसी बालक पाठ पढ़े, बच्चों को पढ़ने के लिए चर्चा करें। यहाँ पर है शब्द नाविक और अनुमति। मौखिक चर्चा है। जहाज कैसे डूबने लगा? तो चट्टान से टकराकर डूबने लगा। फरीद जहाज तक कैसे पहुंचा? तो इसका उत्तर बोल के मौखिक बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहले है, बालक की माँ क्यों घबरा गई? क्योंकि पिता की तरह बालक भी डूब न जाए, यह सोचकर वह घबरा गई। दूसरा है, माँ ने बेटे को समुद्र में जाने की अनुमति क्यों दे दी? कई लोगों की जान बचाने के लिए माँ ने बेटे को अनुमति दे दी। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 130 है। मौखिक चर्चा है। कविता ढोल बजाओ।
कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 152 पर दी गई कविता ढोल बजाओ बच्चों के साथ गाए और उस पर चर्चा करें। तो क्लासरूम में करिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन में आप अपने दोस्तों के रूठने पर उसे मनाने के लिए क्या करते हैं, अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखिए। तो लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों में चित्र देखकर 2-3 वाक्य लिखो। तो चित्र में जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिखा माँ खुशी से रो रही है ये, और बालक और पिता गले मिल रहे हैं ये दोनों, और बालक ने पिता की जान बचाई। साहसी बालक शिक्षक पाठ्य योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक साहसी बालक पढ़े और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करें। यहाँ चट्टान और स्त्रियां शब्द दी गई है। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला है, कहानी में आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं। तो ये आप बताइए बच्चों मौखिक बोल के, कहानी के शुरू और मध्य और अंत में क्या हुआ। तो ये भी आप बताइए बच्चों बोलकर मौखिक। लिखित प्रश्न में है पहला प्रश्न, लड़के की माँ क्यों प्रसन्न थी, वह अपने बेटे के साहस को देखकर प्रसन्न थी। दूसरे में है, साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा, मुझे तुम पर गर्व है, लड़के के पिता ने कहा। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 131 है मौखिक चर्चा। अगर आप कोई दुकान खोले, चर्चा के बिंदु है जो आप जिस चीज की दुकान खोलेंगे और क्यों, आप कहाँ खोलेंगे, अधिक से अधिक लोग आपके दुकान पर आए इसके लिए आप क्या करेंगे। तो ये मौखिक चर्चा पे बिंदु है, इस पे चर्चा कर लीजिएगा। स्वतंत्र लेखन में है, अगर आप कोई दुकान खोले तो आप क्या क्या बेचेंगे, अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखिए। तो ये लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में गोले में दिए गए शब्दों को पढ़कर आपके मन में जो भी शब्द आ रहे हैं उन्हें गोले के बाहर लिखें। तो जैसे हमारे यहाँ पर गोले में लिखा है नाव, तो नाव कहाँ होती है बच्चों, समुद्र में, पानी में, नदी में, और किस चीज की बनी होती है, लकड़ी की। तो लकड़ी लिख देंगे। यहाँ पर जहाज के बारे में लिखना है, तो जहाज समुद्र में चलते हैं, बड़ा सा होता है, पानी में चलता है और यात्री इसके अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर लिखा है पढ़े, साहसी बालक कहानी पढ़ना है बच्चों। यहाँ शब्द दिया है समुद्र और प्रश्न मौखिक चर्चा है। पहला, बालक के पिता की नाव समुद्र में कैसे डूब गई थी, अगर आप बालक की जगह होते तो क्या करते। तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, डूबते हुए लोगों की जान किसने बचाई। तो फरीद ने लोगों की जान बचाई। दूसरा प्रश्न है, अगर लड़के की माँ उसे नौका लेकर न जाने देती तो क्या होता। तो लोग मर जाते और लोगों के साथ उसके पिता भी डूब जाते। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, डूबते हुए लोगों की जान किसने बचाई। तो फरीद ने लोगों की जान बचाई। दूसरा प्रश्न है, अगर लड़के की माँ उसे नौका लेकर न जाने देती तो क्या होता। तो लोग मर जाते और लोगों के साथ उसके पिता भी डूब जाते। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 132 है मौखिक चर्चा, बच्चे जो सुनना चाहे। सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला रहता है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भी भाषा में वैसे है, जो घर की अथवा स्कूल की, उसमें कोई कहानी, कविता, गीत, अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करे और चर्चा करे। तो क्लासरूम का काम है, कर लीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन में ठंड से बचने के लिए गांव में क्या क्या करते हैं, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखिए। तो ये लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों में दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। तूफान से बोलना है, तो यहाँ लिखा है समुद्र में तूफान आया। दूसरा, मदद से बोलना है, तो फरीद ने लोगों की मदद की। श्रुति लेखन में बच्चों को 2-3 वाक्य बोले और सुनकर लिखने को कहा है। जैसे चट्टान के ऊपर से बोला है, जहाज चट्टान से टकरा गया, बालक ने लोगों की जान बचाई। तो इस तरह लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आगे भी पढ़े हैं साहसी बालक। यहाँ पर मौखिक चर्चा के बिंदु है, कहानी में आप होते तो क्या करते। तो बताइए बच्चों आप क्या करते हैं, अगर फरीद के पिता वापस नहीं आते तो कहानी आगे क्या होती। तो ये कहानी भी आगे बढ़ाकर आप बताइए मौखिक चर्चा के अंतर्गत। लिखित प्रश्न में है, कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, उसका चित्र बनाए और उसके बारे में लिखें। तो कहानी में हमें किनारे पर नाव खड़ी थी, बहुत अच्छी लगी, तो हमने इसका चित्र बना दिया और लिख दिया, नदी किनारे नाव खड़ी थी, फरीद ने सबकी जान बचाई। तो इस तरह हिंदी विषय का सप्ताह 24 बच्चों यहाँ पर होता है कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखाना है, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हमने अपने चैनल पे कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण के सप्ताह 1 से लेके 30 तक संपूर्ण हल करके अपलोड किए हैं बच्चों। कक्षा 5वीं की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण के पाठों को समझते हुए हल किया है और सर अपलोड किया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों।